राधे श्याम रामायण में आज की कथा है मेघनाद का शक्ति प्रयोग का एक भाग। चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय श्री अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मतमत्य हुआ है लंकापति, इसका फल उसे को चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। अश्रुओं का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार मिटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत सृष्ट रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब तो संघर्ष होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता हर लंका पति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। आज्ञा सुन कपिराज ने यूं तप लिए पुकार। 4 विभागों में किया वानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि कपि सब कह जय जयकार। चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत। भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल ओर। वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घन घोर। बिजली की नाई बड़े वानर भी तत्काल। एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। ढपढोले और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से घोर शंखादिक शस्त्र उछलते थे। दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरि शंख मुष्टिकें चलते थे। जब और द्वार भी टूटा तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंदी संग्राम खेत में चेत उठी। रणरंगे स्थल में मतवाले रजनीचर कीस नाच उठे। लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर रजनीचर बलवंतों से। शास्त्रों की धार हार गई मुष्ट को नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की।
जगने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंद दो आलसियों, क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को, मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वाहो जिसने सुरमंडल इस 10 कंधर ने जीता है, तुम वाहो या लंकाधीशर जिसके पौरुष से जीता है, जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। इन अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख नालानत वीरों की जाति कहाने में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम, किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पतिव्रता से नीच। ध्वनि कंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अधिकाय, तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी, यह सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी, अभी पत्नी व्रत रखता था, महलों में एक रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहना के, कह उठी सती तो सत के बल से, आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से, सुरमंडल में सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सचमुच उत्पात आता है, सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। भी व्रत है उन सब में, ऊंचा व्रत है पाति व्रत का, संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्करा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषय विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर बानरों पे नाना विध तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना,
रघुकुल के नाथ दुहाई है, यह बोल उठी वानर सेना। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखड़े हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले साथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण से असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सन्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं है मिष्ठानों का। या शूर्पणखा की नाक नहीं पीछान वाली वानर का है, यह नहीं शिकार सवर का है, लोहू या दस कंधर का है। दांतों का सुखान दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को खुश है गणनाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का बध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तीसरा के बध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाहब के आवा, चोर की बात का नहीं मानते साहब। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर भर की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जाए इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे सायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। खड़लाल के वचन सुन हुआ इंद्रजित लाल, आपस में वह अब भिड़ गए दोनों वीर करार। धनवा पर धनवा कड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख, पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपुन वेग बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई दश कंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में जी इंद्रजीत, तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वाही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार।